नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की बोड़ापुर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो बहानों में महंगी बाइक स्कूटर नहीं चुराता था, बल्कि गियर वाली आधुनिक साइकिलें चुराना उसका पेशा था। पुलिस ने जब बोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश बाथम को गिरफ्तार किया, तब उसके कब्जे से एक दो नहीं बल्कि पूरी 2 दर्जन महंगी साइकिलें बरामद की गईं। उनकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपए प्रति साइकिल है। ग्वालियर शहर की बोड़ापुर पुलिस ने एक ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो बहानों में महंगी बाइक स्कूटर नहीं चुराता था, बल्कि गियर वाली आधुनिक साइकिलें चुराना उसका पेशा था। पुलिस ने जब बोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश बाथम को गिरफ्तार किया, तब उसके कब्जे से एक दो नहीं बल्कि पूरी 2 दर्जन महंगी साइकिलें बरामद की गई हैं। इनकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपये प्रति साइकिल है। पुलिस के पास लंबे अरसे से शिकायत आ रही थी कि उनके घर के बाहर रखी महंगी साइकिलें लगातार इलाके से गायब हो रही हैं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर को सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर महंगी साइकिलों पर घूमने वाले आकाश को पकड़ा गया। कड़ी पूछताछ करने पर पुलिस ने उसके कब्जे से पूरी 24 साइकिलें बरामद की हैं। इनकी कीमत लाखों में है। आकाश के मुताबिक उनके शहर के अलग अलग कई इलाकों से यह साइकिलें चोरी की गई हैं। उनका कहना है कि वह इन साइकिलों को 1000 रुपये में अपने ग्रामीण परिवेश के लोगों को बेच देता था। अमूमन साइकिल को लेकर लोग इतने गंभीर नहीं रहते हैं और वह घर के बाहर कई बार बिना ताला लगी साइकिलों को रख देते हैं। इसी का फायदा उठाकर आकाश इन साइकिलों को गायब कर देता था, उन्हें दूर दराज भिजवा कर बेच देता था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि कुछ और वारदातों से भी पर्दा उठ सकता है। कितनी साइकिल बरामद की है? बोड़ापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक चोर को पकड़ा है जो आदतन चोर था। उससे करीब 2 दर्जन साइकिल बरामद हुई है। चोर सामान्यतः आसपास के इलाकों से साइकिल चोरी करके और उनकी जाति के जो गांव होते थे वहां पहुंचा देता था। महंगी साइकिलें जो 15 से 20 हजार रुपये तक की हैं, उनको 1000-2 हजार रुपये में बेच देता था। पुलिस ने 2 दर्जन साइकिल बरामद की। और भी इसके साथी थे? ये अकेले काम करता था? ये अकेला ही काम करता था। दिल्ली में 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए अपने भाषण में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके खिलाफ में आक्रोश फैल गया। दिल्ली में 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए अपने भाषण में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके खिलाफ में आक्रोश फैल गया। ऑल इंडिया उलेमा मसाइख बोर्ड के जिला अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्व भी नरसिंहानंद ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। विरोध स्वरूप कचहरी परिषद में एकत्रित होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिंहानंद सरस्वती पर कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम सब तेरे हैं। अभी 2 अप्रैल को एक मंदिर के पुजारी जिसका नाम यति नरसिम्हा सरस्वती जी है, उन्होंने हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा हरकत और गलती की है। उसने जुबान दराजी की है जिससे तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। हम लोग शासन प्रशासन से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उन्हें और मुस्लिम कम्युनिटी को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए, गिरफ्तार किया जाए। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इटावा की कचहरी में। डीएम से मिलने के लिए आए हुए हैं और ये शिकायत करने के लिए कि उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए, जिसने तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को ठेस पहुँचाई है, तकलीफ पहुँचाई है, कि इसको गिरफ्तार करके इसका ठिकाना जेल हो। माता के पुजारी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने मुस्लिम प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द कहे हैं और इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के और अन्य समुदाय के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं
और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनका समाज में सम्मान है, वो सब आज एक कचहरी में इकट्ठे हुए हैं और उस गुस्ताख के खिलाफ FIR के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। इस व्यक्ति ने कुछ समय पूर्व APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न उनके खिलाफ भी कुछ अपशब्द कहे, उनको पाकिस्तान का एजेंट बोला था। इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं और ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंदिरों में पूजा न कर रहे हैं, न करने दे रहे हैं किसी को, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, दूसरे धर्मों को उनको ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को इनकी जगह जेल होनी चाहिए। हम लोग आज जिलाधिकारी के माध्यम से उनको शिकायत पत्र दिया है और ये मांग करते हैं इनको गिरफ्तार कर इनका स्थान जेल। ईगो डेफिनेटली के लॉन्च समारोह पर सेमारू एंटरटेनमेंट के दिल्ली ब्रांच के प्रमुख बबली सिंह ने कहा कि सेमारू नए और उद्यमी कलाकारों को हमेशा से ही सहयोग और प्रोत्साहित करता आया है। ईगो डेफिनेटली के लॉन्च समारोह पर सेमारू एंटरटेनमेंट के दिल्ली ब्रांच के प्रमुख बबली सिंह ने कहा कि सेमारू नए और उम्दा कलाकारों को हमेशा से सहयोग और प्रोत्साहित करता आया है। होटल ममाज में प्रेस वार्ता के दौरान बताया रौनक सिंह ने कि सारे काम को हमने देखा और हमें उम्मीद है कि ईगो डेफिनेटली आज के ज़माने के युवाओं को काफ़ी पसंद आएगा। हम इस गाने को सेमारू एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर पंजाब के रंग और पंजाबी तड़का पर भी प्रसारित करेंगे। लखनऊ के रौनक सिंह पंजाबी के म्यूजिक वीडियो प्रमोशन एवं आने वाले अगले म्यूजिक वीडियो अनाउंसमेंट के बारे में भी कहा कि इस अवसर पर ईगो डेफिनेटली का पोस्टर भी लॉन्च किया, जिसका आज सेमारू एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 7 अप्रैल को म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जाएगा। यह गाना रौनक सिंह को इटावा सहित पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ख्याति प्रदान करेगा। वार्ता के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री शिव प्रताप भदौरिया, जिला अध्यक्ष संतोष चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष BK वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सुनीत चौहान, वरिष्ठ जिला महामंत्री शैलेंद्र जैन, युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ खान मंसूरी, सदर महामंत्री ओम रतन कश्यप, अध्यक्ष सदर महामंत्री ओम रतन कश्यप, सदर उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी आदि उपस्थित रहे। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला एडवोकेट की आंखों में मिर्च डालकर सोने की चेन लूटने वाले शातिर बदमाश को आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास लूटी हुई सोने की चेन भी बरामद की है। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एडवोकेट विजय लक्ष्मी AG ऑफिस पुल पर सुबह के समय जॉगिंग करने निकली थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे एक बदमाश ने उनकी आंखों में मिर्ची झोंककर उनके गले में पड़ी सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने झांसी रोड थाना पुलिस को अपने साथ हुई लूट की जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में FIR दर्ज कर चैन लुटेरे की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की 3 टीमें लुटेरे को पकड़ने के लिए लगाई गईं। शहर के मुखबिरों को एक्टिव किया गया और चौराहे पर लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया। तब कहीं जाकर पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। इसके बाद पुलिस 2 दिन बाद वहां सीधे लुटेरे तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से लूटी हुई सोने की चेन भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे लूट चोरी के और मामले में पूछताछ कर रही है। परसों हम लोगों को सूचना आई थी कि एक महिला वॉक कर रही थी सुबह और उनसे उनके आंखों में कोई मिर्ची का पाउडर डाल के उनकी चेन लूट के ले गया था। जैसे ये सूचना आई TI साहब स्पॉट पे पहुंचे, CSP साहब स्पॉट पे पहुंचे, मैं स्पॉट पे पहुंची और SP सर के आदेश पे एक टीम 2-3 टीम्स का गठन किया गया और वो टीम्स 2-3 दिन लगातार इस लूट के खुलासे में लगी रही। उनके लोकेशन के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी टीम ने बहुत ही जल्द इस लूट का खुलासा किया, आरोपी को पकड़ा और चेन भी मिल गई आरोपी से। पहले भी अपराधी रह चुका है? आरोपी पहले भी अपराधी रह चुका है, इसके पिता भी अपराधी रह चुके हैं और आरोपी के 2 अपराध अभी यूनिवर्सिटी क्षेत्र में हैं। एक चोरी का मामला है जो कि उसने 2014 में किया था जब वो नाबालिग था और एक मारपीट का मामला है। इसने घटनाओं किस तरह से अंजाम दिया था? घटना से बहुत पहले से ही मूड बनाकर आया हुआ था कि ये चेन लूटेगा सुबह और तब से लगातार ये 6:30 बजे के करीब से लगातार भ्रमण किया जा रहा था AG ऑफिस के पास
और माधव नगर भी गया था और बस ये ढूंढ रहा था कि कोई शख्स आए और जिसकी ये चेन लूट इसके पाए। संग में और भी साथी हो सकते हैं? नहीं, ये अकेला था। और फरियादी का नाम क्या है? फरियादी डॉक्टर एडवोकेट वीके साहब की वाइफ हैं, विजय लक्ष्मी। बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुबारक हो बेटी हुई है की योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ विगत दिनों में किया गया है। इसी क्रम में आज वार्ड 16 में कमेटी हॉल के पीछे रहने वाली आकांक्षा हिमांशु चाणक्य जी के घर बिटिया काशवी ने जन्म लिया था। ग्वालियर में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुबारक हो बेटी हुई है योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ विगत दिनों में किया गया था। इसी क्रम में आज वार्ड 16 में कमेटी हॉल के पीछे रहने वाली आकांक्षा हिमांशु चाणक्य जी के घर बिटिया ने जन्म लिया था, जिसकी सूचना हमें संस्था सदस्य अलका गुप्ता द्वारा दी गई थी। सूचना मिलने के पश्चात संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वंदना, भूपेंद्र प्रेमी, शोभा यादव व अन्य सदस्य सहित चाणक्य परिवार के यहां जाकर बिटिया व माता पिता का पूजन कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना ने कहा कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना करें, इसे खूब पढ़ाएं। साथ ही अन्य सदस्यों ने भी चाणक्य परिवार को बिटिया के जन्म पर बधाई देते हुए कहा कि मुबारक हो बेटी हुई है। सोमवार की सुबह आज कोतवाली थाना क्षेत्र में तारण मार्ग आम के हनुमान मंदिर में लगी शिव प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। सुबह होने पर मंदिर के पुजारी देवेंद्र कुमार पांडे पूजा करने पहुंचे तो देखा कि मूर्तियां खंडित प्रतिमा को देखा तो उनमें रोष फैल गया। सोमवार की सुबह आज कोतवाली थाना क्षेत्र में तारण मार्ग आम के हनुमान मंदिर में लगी शिव प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। सुबह होने पर मंदिर के पुजारी देवेंद्र कुमार पांडे पूजा करने पहुंचे तो देखा कि मूर्तियां खंडित प्रतिमा को देखा तो उनमें रोष फैल गया। वहीं विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंदिर परिषद में नारेबाजी की, कहा कि मूर्तियां फिर से स्थापित कराएं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना मिलते ही स्थिति को गंभीरता से लेते हुए हालत न बिगड़े तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसडीएम अशोक चौहान, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, टीआई धनेश सिंह भदौरिया, तहसीलदार नितेश भार्गव मौके पर पहुंचे। विद्यार्थी परिषद छात्र अनुराग शर्मा ने पुलिस और प्रशासन से जल्द शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं एसडीएम अशोक चौहान ने मीडिया को बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा मूर्तियां तोड़ी गई हैं। उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। मूर्तियों को फिर से स्थापित कराया जाएगा। वहीं एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में कोतवाली पुलिस बल, कोतवाली टीआई धनेश सिंह भदौरिया और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दतिया से रजनी लटोरिया की यह खास रिपोर्ट। कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, लाश रख रखी है सड़क पर, क्या मांगे इनकी और क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया? ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के सेवानगर इलाके के ये शाक के नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा फांसी लगाई गई है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। तो इनके परिजन मांग कर रहे हैं कि इनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए इनके पास हो। तो हम उनको समझा रहे हैं और उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी के बंगले पथराव भी किया गया? नहीं, पथराव की ऐसी कोई घटना नहीं आई। माननीय मंत्री जी आज है नहीं है यहाँ पे शहर में और हम लोग आए हुए देख रहे हैं। आरोप है कि वो इसलिए फांसी लगाई उन्होंने कि लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आर्थिक सहायता के कारण फांसी लगाई। वो बीमार थे काफ़ी दिनों से, बताते कैंसर था, है ना। अब माननीय मंत्री जी के यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, ना ये व्यक्ति आया है। एक 500 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, एक 300 वर्ष पुरानी मूर्ति थी। जिस प्रकार लगातार हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, बड़ा ही निंदनीय और कठोर है। 500 साल पुरानी मूर्ति थी और एक 300 वर्ष पुरानी मूर्ति थी पंचमुखी। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आर पार की भी लड़ाई होगी तो लड़ने के लिए तैयार है। हिंदू कमज़ोर नहीं है। हिंदू चाहता है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सुरक्षा बनी रहे,
एवं हिंदुस्तान सुरक्षा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाइयाँ न हों। अगर इस प्रकार की घृणा एवं इस प्रकार हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हिंदू शांत नहीं रहेगा। प्रशासन से मांग है कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम किया जाए और एसपी और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से मूर्ति की स्थापना की जाए, वरना हिंदू मैदान में है, चक्का जाम करेगा, आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं द्वारा रात में ये आम के हनुमान जी हैं, उनके पास जो शिवलिंग थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी सूचना पे आए तो संबंधित के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 1-2 लोग को पकड़ा भी गया है और जो मूर्तियां को नुकसान हुआ है उसमें हम नई स्थापित करा रहे हैं। जी अभी हमें सूचना मिली है कि आम के हनुमान जी हैं, यहाँ पर अभी देखा है तो पंचमुखी भगवान जी और एक शंकर भगवान की मूर्तियाँ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में खंडित की गई हैं। सर प्रशासन की क्या कार्रवाई इसमें हम अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कर रहे हैं और ये तलाश कर रहे हैं। सर मूर्ति नई मूर्ति स्थापित कराएंगे जी, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। बामौर में पिछले 48 दिन से नगर के जैन मंदिर में चल रहे भक्तांबर विधान को लेकर भारतीय युवा जैन एवं महिला मिलन द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एक रैली निकालकर उत्सव मनाया गया। पिछले 48 दिन से नगर के जैन मंदिर में चल रहे भक्तांबर विधान को लेकर भारतीय युवा जैन एवं महिला मिलन जैन द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एक रैली निकालकर उत्साह मनाया गया। इस अवसर पर नगर के दिगंबर जैन मंदिर में भक्तांबर विधान का पाठ करते हुए दोपहर 2 बजे एक होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें जैन बंधुओं द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। इस कार्यक्रम में प्रबल जैन, शुभम जैन, श्रीमती कविता जैन, शशि जैन, रेणु जैन, मीरा जैन एवं मीना जैन, सुरभि जैन तथा चिक्की जैन सहित अनेक लोगों ने भाग लिया। क्या नाम है आपका? जयंती का उत्सव मना रहे हैं जी। इसके लिए सुबह 12:30 बजे रैली निकाली जी और फिर 12 बजे भगवान जी का पालन होगा। उसके बाद में आदिनाथ भगवान का विधान होगा और शाम 4 बजे होली मिलन समारोह। उसके पश्चात सभी सकल जैन समाज का भोजन यहीं पर होगा। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आपको लेने में हम लोगों ने 48 दीपों का ये कब से चल रहा है आपका? चल रहा है हमारा 16 अप्रैल चल रहा है और 4 अप्रैल को कल इसका समापन हुआ है, जिसका आज विसर्जन होगा। आज विसर्जन होगा। तो आज आपके मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आज इस पे होगा, पहले से रैली निकाल ली, उसके बाद आज हमारा पालना डलेगा भगवान जी का जी। उसके बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे जी। उसके बाद में भक्तांबर का विधान होगा जो कि हवन के साथ होगा जी। महाशांति महायज्ञ होगा, महाशांति यज्ञ होगा साथ में जी। और सामूहिक आरती भी है। शाम को 4 बजे होली मिलन समारोह शाम को 4 बजे रखा गया है। तो सभी लोग एकत्रित होकर के सभी एकत्रित होकर होली मिलन समारोह मनाएंगे साथ में। 5 बजे से सकल समाज ग्वालियर के आबकारी विभाग ने लॉकडाउन के दौरान रविवार को भी अवैध शराब बेच रहे 8 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान आबकारी विभाग ने सभी जगह से 12,000 रुपये कीमत की इंग्लिश, देसी और कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही 7 प्रकरण बनाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान कई जगह से अवैध शराब बेचे जाने की शिकायत आबकारी विभाग तक पहुँच रही थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित टीम ने हजीरा बिरला नगर, शताब्दीपुरम एवं शिवपुरी लिंक रोड सहित 8 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम को अलग अलग ठिकानों से इंग्लिश, देसी व कच्ची शराब भी मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 12,000 रुपये आंकी गई है। दिन भर कार्रवाई करने के दौरान आबकारी दस्ते ने 7 मामलों के प्रधान बनाए हैं, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी विभाग का दावा है कि आने वाले समय में भी लगातार इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि जिले में अवैध शराब
ना बेची जा सके। किस तरह की आज कार्रवाई की गई? आज जैसा कि ग्वालियर में संडे को लॉकडाउन घोषित किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा, तो उनके आदेश पर एवं हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में शहर भर में गश्त की गई। जहां अवैध मदिरा विक्रय की शिकायतें मिली वहां पे हम लोग ने जाके कार्रवाई की। कितनी जगह कार्रवाई की? करीब 8 जगह हम लोगों ने कार्रवाई की है। 7-8 जगह हजीरा, बिरला नगर, शताब्दीपुरम, शिवपुरी लिंक रोड, ऐसी सारी जगह पे कार्रवाई की गई है। बेचते हुए पाए गए हैं? हाँ, बेचते हुए पाए गए हैं। टोटल आज 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कितने आरोपी पकड़े गए? आरोपी जिसमें से 6 आरोपी पकड़े गए हैं और लगभग गोवा, विस्की और देसी मदिरा और कच्ची तीनों मदिरा पकड़ी गई है। कितनी कीमत होगी? लगभग 12,000 इनकी कीमत होगी। इतना बड़ा हादसा हो गया था मराठवाड़ा थाना क्षेत्र में, इसके चलते कार्रवाई अच्छी की गई है। ये कार्रवाई तो हमारी लगातार चली रही है पहले से भी, और चूँकि लॉकडाउन घोषित किया गया है तो यही है कि ऐसी भी और कोई ऐसी कोई हादसा आगे ना हो, इस संबंध में हमारे सर के निर्देश हैं, तो कार्रवाई लगातार जारी है। ग्वालियर में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि 5 साल पहले एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। ग्वालियर से एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 साल पहले एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। बातचीत के दौरान देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के बीच शादी की बात होने लगी, साथ ही शारीरिक संबंध भी बनने लगे। इस दौरान लड़की शादी की जिद करने लगी, फिर दोनों के बीच प्यार में दरार आना शुरू हो गई और दोस्ती टूट गई। लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार और धोखा। लड़की को सोशल मीडिया पर प्यार के जाल में फंसाया। आरोपी वकील को घर बुलाकर करता रहा बलात्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक लड़की के साथ शादी के झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। मुरार के बड़ा गांव गुलाबपुरी निवासी 26 वर्षीय युवती की 5 साल पहले एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई और बातचीत के दौरान देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में धोखा खाई लड़की ने हजीरा थाना इलाके में लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से वकील है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने संबंध बनाने का विरोध किया तो आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ ही शादी करेगा और वो उसकी आते बातों में आ गई। फिर उसे अक्सर अपने घर बुलाने लगा और पत्नी कहकर शारीरिक संबंध बनाने लगा और नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी भी दी जाने लगी। थाना हजीरा में रहने वाली एक क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने ये शिकायत की थी कि आरोपी जो कि पेशे से एडवोकेट है उसको शादी का झांसा देके काफ़ी समय से उसके साथ संबंध बनाता रहा और जब शादी करने की बात कही गई तो उसने इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पे इनकी दोस्ती फेसबुक पर चैटिंग के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद में आरोपी ने उसको शादी के लिए बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करता रहा। सत्ता खोने के बाद हाशिए पर चल रही कांग्रेस में अब केविन की लड़ाई शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि राय ठाकुर का आरोप है कि वरिष्ठ नेतृत्व के सामने कार्यालय में केविन बनाने की सहमति के बावजूद ऐन वक्त पर एल्यूमिनियम सेक्शन का केबिन नहीं लगाने देने से आधी आबादी के हक पर कुछ लोगों की मानसिकता उजागर हो रही है। सत्ता खोने के बाद से हाशिए पर चल रही कांग्रेस में अब केबिन की लड़ाई भी शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रुचि राय ठाकुर का आरोप है कि वरिष्ठ नेतृत्व के सामने कार्यालय में केबिन बनाने की सहमति के बावजूद ऐन वक्त पर एल्यूमिनियम सेक्शन का केबिन नहीं लगाने देने से आधी आबादी के हक पर कुछ लोगों की मानसिकता उजागर हो रही है। इसे लेकर जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बीच तनातनी चल रही है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में केवल केबिन उनके पास ही है, वह सब कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। अलग से महिला कांग्रेस के लिए केबिन बनाने के लिए कोई सहमति नहीं हुई है। जबकि रुचि राय ठाकुर का कहना है कि खुद जिलाध्यक्ष ने उनसे अपना केबिन जल्द से जल्द बनवाने के लिए कहा था। सोमवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए रुचि राय ठाकुर ने कहा कि वे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर अलग अलग केबिन चाहती थीं, क्योंकि महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग प्रकार की होती हैं। पहले वरिष्ठ नेताओं के सामने जिलाध्यक्ष ने भी अपनी सहमति दी थी, बाद में वे क्यों मुकर गए यह उनकी समझ से परे है। इस मामले में जब जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि रुचि राय ठाकुर के पहले भी कांग्रेस कार्यालय से पहले ही चलती थी। उनकी कोशिश सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है और पार्टी के लिए संकट बढ़ाना है। फिलहाल कांग्रेस नई फजीयत से लोग चटकारे लेकर इस बात को सुना भी रहे हैं। किस तरह का आपने मुद्दा उठाया? एक्चुअली देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिला हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में सड़क पर आकर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिलाओं के सम्मान में सदैव अग्रणी रही हैं। हमको 2 दिन पहले देवेंद्र शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने बोला
कि आप हमने जैसा कि प्रस्ताव रखा है कि एक महिला शिकायत केंद्र आप बना दीजिए वहाँ पर। महिला शिकायत केंद्र से, क्योंकि महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग तरह की होती हैं, जो कि बंद कमरे में वो कंफर्टेबल तरीके से बता सकती हैं कि ये समस्या है, तो उसको लेकर आप हमें कॉर्नर दे दीजिए जो मैं अपने खर्चे पर उठा लूँगी। आप उस कॉर्नर को प्रॉपर हम महिलाओं का शिकायत केंद्र बनाएंगे और वहाँ से समस्याओं के हम आवेदन लेंगे और संबंधित क्षेत्रों पे हम वहाँ पर पहुँचाएंगे। हमारी महिला जो जिला की पदाधिकारी हैं उस पूरे जो 8 घंटे वो समय देके और आवेदन इकट्ठे करेंगे। इस बात पर हाँ भी हो गया और जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी बैठा हुआ था वहाँ पर, उन सभी ने हाँ किया। देवेंद्र शर्मा जी ने ये बोला कि आप बहुत जल्दी इसको बनवाइए। तो चूंकि कार्यालय के नीचे ही एल्यूमिनियम सेक्शन का काम होता है, तो मैंने वहाँ से मेजरमेंट कराया, रात में काम चला, पूरा सेगमेंट वगैरह सारे पूरे मेजरमेंट होकर, और सुबह जब मटेरियल बनकर आया से फिक्स होना था तो वहाँ पर पता चला कि बन नहीं सकता है। जब आधी आबादी पर आपने हमको बिठाया है तो वो हक भी तो हमारा है। आप हमको एक कॉर्नर दीजिए जहाँ पर हम अपनी महिलाओं के मुद्दों को ला सकें, लड़ाई लड़ सकें। हम जनसेवक हैं, हमें जनता की समस्याएं सुनने के लिए हमको एक जगह भी चाहिए जहाँ हम आवेदनों को इकट्ठा कर सकें। पता चला कि इसमें पता नहीं किसको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नाम तो ओपन नहीं कर सकती, बट हाँ इसमें ये पता चला कि फिर तो मोर्चा संगठन के बहुत सारे लोग हैं जिनको जगह चाहिए, तो उनके लिए भी जगह होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से काम रुकवा दिया गया। आपने शिकायत वगैरह करी? बिल्कुल की है मैंने। आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय मांडवी चौहान जी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उनको कोरोना हो रखा है तो वो अभी काफ़ी मतलब हॉस्पिटल में है। हमारे राष्ट्रीय जो वरिष्ठ नेतृत्व है आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, मैंने सभी जगह ये बात भेजी है, मेल किया है। और जब चूँकि ये जनता की लड़ाई है और ख़ासतौर से आधी आबादी की लड़ाई है तो ये हक मिलना चाहिए, और मेरी पार्टी तो सदैव ये चीज़ों में आगे रही है। तो कांग्रेस कार्यालय में जगह नहीं देते तो फिर उसके बाद आप क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बात आला कमान तक जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जगह मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, और नहीं भी मिलेगी तो भी हम जनसेवक हैं। हमको तो रोड पर आकर लड़ाई लड़नी महिलाओं की, हम लड़ेंगे। हमारे लिए जगह मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष है रुचिरा ठाकुर, उन्होंने एक मांग रखी थी कि हमें एक कमरा दिया जाए, इससे अलग से जगह महिला की संबंध। ऐसा है, कांग्रेस कार्यालय में जो जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या वो हैं, वो सारे लोग आते हैं कांग्रेस कार्यालय में। पूरा कांग्रेस कार्यालय उनके लिए खुला हुआ है और विशेष रूप से किसी को भी कोई चैम्बर नहीं है सिवाय अध्यक्ष के। और जहाँ तक उनकी मांग की आप बात कर रहे हो तो उनने कोई ऐसी मांग हमारे यहाँ नहीं रखी है, ना हमें लिखित में कोई उनने दिया है। उनका कहना है कि महिला से शिकायतें लेके आती हैं तो महिलाएं आती हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी आते हैं शिकायतें लेके। मैं सुनता हूँ, अध्यक्ष हूँ, बैठा हूँ उसमें नहीं, कौन सी विशेष गंभीर समस्या रहती है? अभी तक क्या कांग्रेस चल नहीं रही थी? क्या रुचिरा गुप्ता जी चला रही हैं अकेली कांग्रेस? कांग्रेस तो शुरू से चल रही है ना। वो अभी तक तो ऐसा कोई चैम्बर अलग से यहाँ ज़िले में कभी मैंने देखा नहीं। आज कौन सी नई समस्याएं महिलाओं की आ गई हैं जिसकी वजह से वो नई बात कर रही हैं? ये सब सस्ती लोकप्रियता की वो है, अपनी पार्टी के ज़बरदस्ती संकट पैदा करना और अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करती हैं और ये गलत है। ग्वालियर शहर के लगभग 15 किलोमीटर तिगरा के पहले 4 किलोमीटर अंदर सौजना ग्रामीण में करीबन हजारों साल वर्ष पुराना नक्काशी दिगंबर ऋषि भव देव जैन मंदिर में सोमवार को राष्ट्रीय संत मुनि श्री विहर सागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज का भव्य आगमन प्रवेश दिगंबर जैन जागरण युवा ग्रेटर ग्वालियर ने बड़े धूमधाम के साथ कराया। ग्वालियर शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूर तिगरा के पहले 4 किलोमीटर अंदर सौजना ग्रामीण में करीबन हजारों साल वर्ष पुराना नक्काशी दिगंबर जैन ऋषभ देव जैन मंदिर में सोमवार को राष्ट्रसंत मुनि श्री विजयसागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज का भव्य आगमन प्रवेश दिगंबर जैन जागरण युवा ग्रेटर ग्वालियर ने बड़े धूमधाम के साथ कराया। मुनि श्री के सानिध्य में भगवान आदिनाथ जयंती पर भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक भी हुआ। मुनि श्री विजयसागर महाराज ने धर्मसभा में कहा कि पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग रखना भक्ति है। भगवान की भक्ति करने का अर्थ है उनके गुणों को प्राप्त करना की भावना आना।
भक्त भक्ति के माध्यम से मात्र भगवान बनने की कामना करता है। जैसे दर्पण में चेहरा देखकर लगे हुए दागों को धोया जाता है, वैसे ही भगवान के दर्शन करके दोषों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु की संगत हमारे मन की बैटरी को रिचार्ज कर देती है। जो भगवान और गुरुओं के सामने झुकते हैं वह दुनिया का सम्मान पाते हैं। मुनिषी के चरणों में श्रीफल सोजना गाँव के समाजजनों, दिगंबर जैन जागरण के अध्यक्ष महेंद्र जैन आदि ने चढ़ाया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सोरना ग्राम में हजारों साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रसंत मुनि श्री वीरसागर महाराज ने अपने मुख्य बिंदु से मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान आदिनाथ जैन प्रतिमा पर प्रथम महावस्थिक अभिषेक अजय जैन विजय जैन परिवार ग्वालियर द्वारा किया गया। भगवान की शांति द्वारा दिनेश जैन भेंट ने की। दिगंबर जैन युवा ग्रेटर ग्वालियर ने बड़े धूमधाम के साथ संगीतकार सोम जैन सैमी के भजनों पर मां मस्तकाभिषेक में इंद्रों ने पीले वस्त्र धारण कर भक्ति भाव के साथ भगवान आदिनाथ का महावस्थिक जयकारों के साथ किया। प्रथम बार किसी दिगंबर संत के चरण पड़े हुए और जहां पर संत पहुंच जाते हैं तो वहां पर बसंत आना चालू हो जाता है। और यहाँ पर जब धीमे धीमे करके वहां से चले आ रहे थे तो मैं सोच रहा था आते हैं तो बसंत आते हैं, क्योंकि बसंत भी बिना संत के आ ही नहीं सकते। और जब मैं वहां से चला आ रहा था सोच रहा था कि प्राचीन काल में जब भगवान रामचंद्र जी हुए हैं, हनुमान जी हुए हैं, तो ऐसा पढ़ने में आता है कि जहां जहां रामचंद्र जी चल रहे थे तो वहां ऑटोमेटिक मंगल हो रहा था, मंगल ही मंगल चल रहा था। और ऐसे ही जब पूज्य गुरुवर विहर सागर जी महाराज सोजना गांव में आए तो यहाँ पर भी मंगलाचार चालू हो गया। और यहाँ पर जब गुरु आ गए हैं तो देखो उनके साथ में प्रभु भी आ गए, भगवान भी विराजमान हो गए हैं और कुछ ही समय उपरांत, क्योंकि जहां संत विराजमान हो जाते हैं वहां सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब भगवान जी महाराज से आज बोल रहे थे इस गांव का भी भाग्य बदलने वाला है। ये जो भगवान शब्द है, भगवान हमारे इस प्राचीन मंदिर में जब विराजमान होंगे तो ऐसा नहीं कि जैनियों के भाव, जैनियों के परिवार अच्छे हो जाएंगे। ये भगवान जन जन के कल्याण के सहायक होंगे। घर में से बीमारी दूर भागेगी, खुशहाली आएगी, कैसी भी परेशानी होगी भगवान जी के सामने अगर हम एक श्रीफल चढ़ा देंगे तो घर घर से बीमारी भी दूर हो जाएगी। महानुभाव ऐसे भगवान 5 अप्रैल कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी है। इसलिए जिन दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन ना हो उन्हें सील करें। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी है। इसलिए जिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन ना हो उन्हें सील करें। साथ ही बार बार आगाह करने के बाद भी जो दुकानदार मास्क ना लगाए, 2 गज दूरी का पालन ना करे, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए। इस आशय के निर्देश ग्वालियर जिले के प्रभारी सचिव एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने दिए। दुबे ग्वालियर जिले में कोरोना की रोकथाम एवं कोरोना टीकाकरण की समीक्षा कर रहे थे। ज्ञात हो कि राज्य शासन ने प्रमुख सचिव दुबे को ग्वालियर जिले में कोरोना की रोकथाम संबंधी उपायों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को यहाँ मोती महल स्थित मान सभागार में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख सचिव दुबे ने कहा कि शहर के सभी बाजारों के दुकानदारों को स्पष्ट संदेश पहुँचा दें कि उन्हीं दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी जिन दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि सरकारी व निजी दफ्तरों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सामने आए तो उनके कार्यालय प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भगवान आदिनाथ की जयंती के अवसर पर पनियार स्थित आदेश्वर धाम में विधान का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व भगवान आदिनाथ का अभिषेक और शांति धारा की गई। धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जयंती के अवसर पर पनियार स्थित बौरा आदिश्वर धाम में विधान का आयोजन किया गया, जिससे पूर्व भगवान आदिनाथ का अभिषेक और शांति धारा भी की गई। इस अवसर पर ग्वालियर, शिवपुरी सहित अन्य शहरों के लोग भी मौजूद रहे। भगवान आदिनाथ का अभिषेक प्रकाश चंद जैन, गुलजारी लाल जैन, दिनेश जैन, राजकुमार जैन, आलोक जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर आदिनाथ मंडल पनियार की महिला सांस्कृतिक सचिव अनीता जैन, महिला सदस्य श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती मंजुला जैन आदि मौजूद रहीं। वहीं दूसरी ओर आदिनाथ मंडल के पनियार के कोषाध्यक्ष मयंक जैन भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे।
सूखे कपड़े से जरूर पहुँचना। ग्वालियर के बाढ़ 57, 58 और 59 के क्षेत्रवासी जब अपनी समस्याओं को लेकर मोती महल स्थित निगम के जोनल कार्यालय पहुंचे तो यहां मौजूद प्रभारी अधिकारी अमित गुप्ता ने उन्हें वहां से भगा दिया और उनकी समस्याओं को भी नहीं सुना। इससे नाराज क्षेत्रवासियों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज वीर सावरकर मंडल के हमारे अध्यक्ष जयंत शर्मा जी और मंडल के सभी पदाधिकारियों ने जो बाढ़ 45, 56, 57, 58, 59 में गंदा पानी आ रहा है, नलों के अंदर जनता परेशान है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, क्षेत्र में पानी के टैंकर की समस्या है, प्रॉपर टैंकर बाढ़ों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। निश्चित तौर पर नगर निगम की जवाबदारी है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में यदि जनता परेशान होगी और निगम के अधिकारी यदि अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आज दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, यदि समस्याओं पर आप काम नहीं करेंगे तो धरना भी देना पड़ेगा। तो आज सत्ता हमारी है, उसके बाद भी हमारे मंडल के पदाधिकारियों ने 3 घंटे धरना दिया है। आज ये धरने के माध्यम से हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आपकी जवाबदारी है कि क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति के इशारों पर काम नहीं करें। यदि आप दरबार में जाके अधिकारी और यदि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता की समस्या पूरा नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात नहीं होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कह रहा है समस्या की तो जवाबदारी आपकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी जो जनता की समस्या है निश्चित तौर पर आप गंभीरता से लें। गंभीरता से नहीं लोगे तो ये चल नहीं पाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि आप आज के बाद हमारे निगम प्रशासन के अधिकारी सभी जेडो निश्चित तौर पर जहाँ हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे पार्षद हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जो समस्या बताएं गंभीरता से लें। आप को ये धरना के टेलर है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि निगम प्रशासन भी हमारा है, सरकार हमारी है, इसलिए आप अपनी जवाबदारी महसूस करें। क्षेत्र की जन समस्याएँ हैं, पानी की, बिजली की, सफाई की, इन समस्याओं पर गंभीरता से लें। आज प्रशासन के लोग आए थे, सारी समस्याएँ नोट करा दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समस्या बताई गई हैं उस समस्या पर कल से काम शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर ये निगम प्रशासन को ध्यान में रखना होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा कोई आपका काम जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो, ऐसा कोई काम जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ रहना है तो आपको जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के सम्मान का ख्याल करना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करोगे। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।